हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चे अपना ट्वेल्थ स्टेट बोर्ड से करते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई स्टेट बोर्ड से हमारा नीट के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे नीट के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो बच्चों, आपको इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को आप क्या पूरा देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बात करते हैं कि स्टेट बोर्ड का नीट में क्या पूछा जाता है, तो देखिए मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। चाहे आप अपने स्टेट बोर्ड में पढ़ लें, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ लें, चाहे आप आईएससी बोर्ड में पढ़ लें, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हमेशा सेम रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोर्स पढ़ते हो तो भाई फोर्स आपको क्या है, तीनों बोर्ड में एक जैसा पढ़ाया जाएगा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि भाई आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई स्टेट बोर्ड का नीट में क्या आएगा। तो भाई देखिए, अगर हम कोई भी बोर्ड ले लें, चाहे स्टेट का ले लें, चाहे सीबीएसई का ले लें, चाहे आपका आईएससी का ले लें, तो भाई एक हम बोर्ड के बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ हमारी नीट में आई जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपने ट्वेल्थ का सिलेबस पढ़ा है, जो आपने 11th का सिलेबस पढ़ा है, उस सिलेबस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके नीट एग्जाम के लिए यूज होंगे। और जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो पोर्शन होता है वो सब कुछ आपके जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो वहीं से आपके निकल के आने वाले हैं। और कुछ चीज़ें क्या होंगी कि बोर्ड वाली आपको क्या डायरेक्ट भी मिल जाएंगी, बट जो मोस्टली पेपर होता है उसमें आपका ट्वेल्थ का जो लेवल होता है उसके जैसा होता है। लेकिन सेम टू सेम अगर आप सोचते हैं कि भाई वही मिल जाएगा तो वैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो टफ हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें जो इंडिया में सरकारी नौकरियाँ होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर लूँ, जैसे आप कोई भी जॉब ले लो, आप एसएससी की जॉब्स ले लो, आप रेलवे की जॉब्स ले लो, आप बैंकिंग की जॉब्स ले लो, इन सब में यही कहा जाता है कि भाई जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस होता है, मतलब क्लास 10th तक का जो सिलेबस होता है, जो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, तो जो आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं वही सिलेबस आता है। लेकिन क्या सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है? क्या सभी कंट्री का सिलेक्शन होता है? नहीं होता है, बिकॉज लेवल टफ हो जाता है और कम टाइम में आंसर करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से 11th-12th का सिलेबस एक आपका बेसिक है, लेकिन आप सोचें कि सिर्फ 11th-12th का पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? एक कोचिंग की, कि एक कोचिंग में जाकर हम अपने नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, नीट के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ें। और जब हम इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो फिर हम सिलेक्शन की तरफ मूव करते हैं। और सिर्फ अगर हम ये सोचें कि भाई ट्वेल्थ में जो पढ़ाया गया हम पूरा पढ़ लें, तो बेटा एक कम शब्दों में बात यही कहना चाहूँगा कि आप क्या करना, नीट का पेपर ले लेना इंटरनेट से निकाल के किसी भी साल का, और आप अपनी ट्वेल्थ की बुक ले लेना और पेपर सॉल्व करने बैठ जाना, और पेपर सॉल्व करने बैठ जाना। आप खुद रियलाइज़ करोगे कि भाई पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप कट ऑफ तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई लेवल में चेंज है, नीट का लेवल अलग है और जो आपका स्टेट बोर्ड का लेवल है वो अलग है। अब दोनों लेवल को आप सोचो कि भैया एक लेवल पे आ जाएं, तो भैया वो कैसे पॉसिबल है? अगर ट्वेल्थ का ही पूरा सिलेबस आ जाता तो भाई नीट में तो बहुत बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो भाई पेपर का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं टफ करना पड़ता है। उसका रीज़न यही है कि भाई अगर हम ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस दे देंगे तो भैया सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो भाई हम सीट किसको देंगे फिर? तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो लेवल होता है वो टफ कर दिया जाता है और उसके लिए ही कोचिंग्स हमको लेना पड़ता है, क्योंकि कोचिंग में हमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस को जल्दी करने का तरीका सब कुछ बताया जाता है। तो इसलिए फोकस आप ये ज़रूर करिएगा, अगर आप स्टेट बोर्ड में हैं और आप ये पूछ रहे हैं कि भाई स्टेट बोर्ड का नीट में क्या आएगा, तो भाई अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि भाई स्टेट बोर्ड का नीट में क्या आएगा।
और बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है नीट एग्जाम के रिगार्डिंग, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपकी नीट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो एक्चुअल जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, जो एक्चुअल आपका पाथ है, जो आपका एक राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड की गई है। प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। ये प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप नीट एग्जाम से संबंधित वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करके अपने नीट एग्जाम को घर बैठे आसानी से एक कोचिंग के माध्यम से क्रैक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। और बच्चों अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच।